वक्त हम आए हुए हैं कबीर पंथी मठ कबीर साईं मंदिर मीठा। कुछ कबीर के संत उपस्थित हैं और इन्होंने अभी बिहार विधानसभा परिसर का भ्रमण कर दिया है और वहां के बारे में बताना चाहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लोगों की तरफ से मैं उनको उनका जो काम किया है कबीर वाटिका जिसे सजाया गया है कबीर साहब का नाम से, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से विनय करना चाहता हूं, हमारे संत मंडली विनय करता है उनसे कि सदगुरु कबीर का वहां पर मूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी भक्त, कोई भी मनुष्य जब मूर्ति के निकट जाता है या मूर्ति का भाई मूर्ति हो उसके जीवन के बारे में पता लगता है। तो किसी भी महान पुरुष का मूर्ति देखने से उनकी जीवनी जो है सो इस अंतःकरण आत्मा में याद आ जाता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का कोशिश करने लगता है। तो जब मनुष्य महान पुरुषों के आदेश पर चलता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वह भी मनुष्य परम पवित्र आत्मा बन जाता है। और पवित्र बनने का मतलब है कि हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राज्य का, सबका जो है सो विकास होने लगता है और सभी आत्मा में शांति मिलने लगती है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संत मंडली को तरफ से मैं विनय करता हूं कि वहां पर सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। इसलिए मैं पूरे संत मंडली से धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे धर्मवीर साहब, आपने कबीर वाटिका का दर्शन किया है। ये अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सहृदय धन्यवाद एवं नमस्कार करूंगा अपनी पूरी संत मंडलियों की तरफ से। अभी एक मेरा पूरा मंडली जिसमें हमारे बहुत सारे महंत गण थे, उन तमाम लोगों के साथ मैं करीब जो है थोड़ी देर पहले कबीर साहब की वाटिका का भ्रमण किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे इस बिहार का ऊंचा होगा, क्योंकि साहब की गरिमा इस में सामान्य नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। हमारे विश्व के कई देश साहब के जो हमारी वाणियां हैं, विचार हैं, उससे ओतप्रोत रहती है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महानतम संत एवं गुरु की उपाधि मिली हुई है। उनके आगे सद्गुरु लगा हुआ है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने मानवतावादी विचारधारा को ही इस संसार में स्थापित करने की बहुत बड़ी जोरदार जो है डंके की चोट पे मेहनत किया। इसके लिए उन्हें 52 कसनी सजा भी भुगतनी पड़ी, लेकिन उससे भी बाज नहीं आते हुए उन्होंने जाति बाति धर्म व्यवस्था के बीच में जितने आडंबर थे उसके खिलाफ डंके की चोट पे चौराहे पे खड़ा होकर बोला और समाज को एक समता मूलक समाज की कामना करने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपने विचार को व्यक्त किया। और इसके साथ ही मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से यह सविनय आग्रह करूंगा कि उस महान विभूति की जो है मूर्ति लगाई जाए, ताकि उनकी कृति हम आगे की तरफ बढ़ाने में अग्रसर हो। और साथ ही मैं एक और बहुत आग्रह करना चाहूंगा अपने सरकार से, इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आप जो है एक कबीर साहब का सर्किट बिहार में निर्माण कर और बिहार को अग्रणी भूमिका पूरे देश में करने का कार्य करें। यह आपके जीवन और आपके कर्मों द्वारा एक अद्भुत कार्य होगा, जिससे हमारे इस सद्गुरु के विचारधारा को और प्रखर, मजबूत और आगे बढ़ाने में मदद होगी। इसके लिए मैं अपने समाज संत भक्तों की ओर से महंत आचार्य जो है ब्रजेश मुनि शास्त्री साहब जी को जो है अग्रणी भूमिका के लिए आग्रह करूंगा कि वो हमारे इस समाज की इस सर्किट हाउस के निर्माण में सरकार से आगे बढ़ें और हम सभी संत साधुगण साथ हैं इनके और इनके साथ रहेंगे और यह इस भूमिका को कर आगे बढ़े ताकि यह कार्य पूरा हो। इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद। शाहबदी। जहाँ तक बिहार विधानसभा परिसर में
सतगुरु कबीर के नाम पर कबीर वाटिका का निर्माण किया गया और इस निर्माण के पीछे जो यहाँ के संत हैं, वरिष्ठ संत, अंतर्राष्ट्रीय संत के श्रेणी में आ रहे हैं, नाम आ रहा है ब्रजेश मुनि महाराज जी का, जिन्होंने पिछले दिनों विदेश का दौरा भी किया। वहाँ पे बहुत सारे सत्संग प्रवचनों का कार्यक्रम किया, चलाया गया और MBC जो मार्शस ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन था, उस अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर इनकी कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। ऐसे संबंध में हम ब्रजेश मुनि महाराज जी से जानना चाहेंगे कि आपने पूर्व में भी जो योगदान किया था, जिसकी बदौलत वहाँ पे आज कबीर वाटिका देखा जा रहा है, आपके समझ से उसमें और क्या विशेष होना चाहिए? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दार्शनिक भारत लाइव। आप प्रश्न किए 2005 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी का, तो विधान परिषद में है वो कबीर वाटिका। विधानसभा अलग है, विधान परिषद अलग है। विधान परिषद से ही नेता चुने जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। उस समय हारूद रशीद जी सभापति थे, अवधेश नारायण सिंह जी थे और अध्यक्ष थे विधान परिषद का। उस समय हम लोगों ने मांग किया था, जिस समय कला संस्कृति मंत्री राम रमन, तो उन्होंने कबीर वाटिका का निर्माण के लिए उन्होंने वो किया। और बीच में कबीर जयंती भी वो लोग मनाए थे, हम लोग ही मांग किए थे। उसमें संजय पासवान जी भी थे कबीर के लोग के द्वारा। इन लोगों का योगदान रहा कबीर वाटिका में निर्माण कराने में। अब मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, जिस प्रकार हमारा कबीर महोत्सव के लिए पैसा आवंटन हुआ था फतुहा कबीर मठ में, उसी प्रकार हमारा प्रत्येक वर्ष ये कबीर वाटिका में कबीर महोत्सव होना चाहिए। देश विदेश में उसका वो संदेश जाएगा। कबीर ऐसे महामानव थे, महा सदगुरु थे, जिन्होंने पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया, एक ऐसा संदेश दिया जिसमें जाति पाति मजहब धर्म से कोई लेना देना नहीं, पूरे मानव मात्र को। ये संदेश कबीर वाटिका से, विधान परिषद से यदि जाता है, तो केंद्र में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी बात को समझ रहे हैं। मगहर में विकास किए हैं, आज काशी में भी विकास हुआ है, कबीर हृदय स्थली माना गया। और अभी 80 करोड़ का कबीर शोध संस्थान भी बना है मगहर में। बिहार में भी नहीं, पूरे देश में कबीर सर्किट, जैसे जैन सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, सिख सर्किट है, ठीक उसी प्रकार हमारा कबीर सर्किट होना चाहिए। जो और सभी हमारे पास हजारों हजार एकड़ जमीन है, कबीर साहब के नाम पर विश्वविद्यालय बनना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। आज जमीन के लिए लोग मर्डर हो रहा है। वाटिका में अभी विशेष क्या होना चाहिए? कबीर साहब के ज्वलंत वाणी उनका है, पूरे मानव समाज के सूत्र, वो सब तख्ती एक लगना चाहिए कबीर साखी का, मूर्ति, और मूर्ति के साथ साथ पूरे ग्राउंड जो है वो कबीर साहब का जो साखी है, जो पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का काम, ऐसे ऐसे चुनिंदा साखी को वहां पर तख्ती में दिखाना चाहिए, ताकि वहां जाने वाले जो भी हमारे विधान परिषद, विधानसभा में जो भी हमारे हैं वहां के सदस्य, वो लोग भी प्रतिदिन पढ़ेंगे, उनका मानसिकता चेंज होगा पढ़ने से, महापुरुषों की वाणी पढ़ने से। ये हमारा मत है। और उनकी वाणी साखी सभी दीवालों में तख्ती लगा लगाकर टांग देना चाहिए, जो कोई पढ़ेंगे। और प्रत्येक वर्ष सर्वे होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना और देखा कि बिहार के संत महात्माओं ने सतगुरु कबीर जो कबीर वाटिका स्थापित है अपने विधान परिषद सभागार के सामने, उसमें और कुछ विकास होना चाहिए, इस पर ध्यान आकृष्ट किया है। ध्यान आकृष्ट करने का मतलब है कि सतगुरु कबीर के वाणी में इतनी प्रबलता है, तेज है, कि यदि उस पर किसी व्यक्ति का नजर पड़ जाए, उसको पढ़, उसको समझ ले, तो उसके अंदर एक नई जागृति, नई सोच, नई चेतना का विकास हो जाता है। और जिस तरह से वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि हर समाज में और समाज के बाहर देश दुनिया में जिस तरह से अज्ञानता का प्रसार हो रहा है, इस संदर्भ में सतगुरु कबीर साहब जी का साखी हो या एक तीसरा मंत्र में 30 से मंत्रों को समायोजित किया गया है और उसमें कहा गया है
कि तीसायन त्रिभुज के उतरो भाव जल पाओ। तो मेरा मानना है दोस्तों कि अगर कबीर साहब का दर्शन, उनके शास्त्रों का अध्ययन या उनके साखियों का अध्ययन अगर एक बार भी किया जाए, एक दोहे पर भी विचार किया जाए, तो मानव अपने मार्ग पर भटकने से बच सकता है और सन्मार्ग की ओर उस अपना कदम बढ़ा सकता है। फिर इसी तरह से मिलते हैं अगले खबरों के साथ। जय हिंद, जय सद्गुरु का।